तो हेलो एवरीवन। आर के बीस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्प रहेगी। तो अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो कार्य करने वाला होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। किसको क्या बोलते हैं हम? जो कार्य करने वाला होता है उसको हम कर्ता बोलते हैं। और वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया होती है, जो सहायक क्रिया कह सकते हैं, मेन वर्ब क्रिया कह सकते हैं, ये होता है। और एग्रीमेंट जो सब्जेक्ट करता है, जो एग्रीमेंट होता है, संबंध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट होते क्या, कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्ट देखिए, मैंने आपके सामने लिखा कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। आपको फाइन होना चाहिए कि सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सब्जेक्ट? एक सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। कितने टाइप के सब्जेक्ट होते हैं? एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सेकेंडरी होता है हमारा क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में होता क्या है, तो हमको इन बातों का ध्यान रखना, जैसे कि ही आ जाए, क्या आ जाए? ही आ जाए, सी आ जाए, ईट आ जाए। ही का मतलब होता है वहाँ, वहाँ। जो ही का मतलब मेन लिखा है यहाँ पे आप देखिए, ही का मतलब होता है वहाँ, जो कि सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। और होता है हमारा प्लूरल होता है। क्या होता है हमारा? प्लूरल होता है। देखो मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से? सब अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्जेक्ट। मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट, जैसे कि लिखा ही का मतलब होता है वहाँ। क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट ही होता है, इसका मतलब होता है वहाँ, जो कि होता है पुरुष के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए हम प्रयोग करते हैं इसका? पुरुष के लिए। इसे लिखा सी का मतलब भी क्या होता है? वहाँ होता है, जो कि स्त्री के लिए यूज़ करते हैं या महिला के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका सी का मतलब भी क्या होता है? वहाँ होता है, जो स्त्री, लड़की, महिला के लिए हम किसका? सी का यूज़ करते हैं। आगे देखिए ईट का मतलब भी क्या होता है? वहाँ होता है। क्या होता है? वहाँ होता है, जो कि हम जानवर या वस्तु के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए? मैंने लिखा यहाँ पर जानवर के लिए यूज़ करते हैं या फिर वस्तु के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इन बातों का हमको विशेष ध्यान रखना, जानवर या वस्तु के लिए इनका प्रयोग करते हैं। एक होता है नेम। क्या होता है? नेम। नेम होता है, जो नेम आपका भी नाम हो सकता है। किसका नाम हो सकता है? आपका भी नाम हो सकता है, मेरा नाम भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, श्याम, मोहन, राम, घनश्याम, ये किसी व्यक्ति का जो भी होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। एक और होता है मे का मतलब होता है आई। क्या होता है? मे का मतलब होता है आई। तो मैंने आपको थोड़ा सा सिंगुलर सब्जेक्ट की जानकारी बताई। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार से, और देखिए अब हम देखने वाले हैं प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या होते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं? जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसको हम देखेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में आता है हमारे यू का मतलब होता है आप। क्या होता है? यू का मतलब होता है आप, और छोटे होते हैं या हमसे छोटे होते हैं, बराबर होते हैं, उसके लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं। हिंदी में तुम का, बड़े होता हमारे, उसके आगे आपका प्रयोग करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखा है। आगे देखिए यहाँ पे वी होता है। वी का मतलब होता है हम। ये मैं आपको सिंगुलर सब्जेक्ट बता रहा हूँ, जो कि बेसिक रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। किसमें? बेसिक रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वी का मतलब होता है हम, और सी का मतलब होता है वहाँ, जो कि सिंगुलर के यूज़ करते हैं। अभी मैं प्लूरल की बात कर रहा हूँ, तो प्लूरल देखेंगे हम। क्या? एक मैंने बताया, क्या बताया? यू, बड़ों के लिए आप, छोटों के लिए तुम। और एक होता है वी इंग्लिश मीनिंग है और प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसका हिंदी मीनिंग है हम। क्या है? हम। आगे देखिए दे का मतलब होता है वे होता है। क्या होता है? दे का मतलब होता है वे। दे मीन्स वे, जो कि थर्ड पर्सन है, और हमारा वे मीनिंग आती है। एक होता है दो व्यक्ति होता है, राम एंड श्याम। मैंने दो व्यक्ति का नाम लिखा है, राम एंड श्याम। मतलब इसमें एंड लगा, दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है कौन? एंड, क्योंकि नाउन है, दो राम और श्याम नाउन है, और दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा। इसमें लिखा दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक क्या हो सकते हैं? ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट बताए मैंने। राम एंड श्याम इसलिए बताया क्योंकि सीता एंड गीता भी हो सकती है, सोन और मोहन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये प्लूरल काउंट के अकॉर्डिंग आते हैं।
मैंने आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम, ये इसको याद करने का तरीका रहता है। सिंगुलर सब्जेक्ट का होता है ही, सी, इट, नेम, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे, राम एंड श्याम हो जाता है। आगे देखिए इसी प्रकार आगे होता है कि यू, वी, दे, जो प्लूरल सब्जेक्ट को याद करने का तरीका होता है यू, वी, दे, राम एंड श्याम। प्लूरल सब्जेक्ट एक बार में हो जाता है। अब बोलिए मेरे साथ, यू, वी, दे, राम एंड श्याम, यू, वी, दे, राम एंड श्याम। इस प्रकार हम प्लूरल सब्जेक्ट याद कर सकते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे याद कर सकते हैं? ही, सी, इट, राम, आई, ही, सी, इट, राम, आई, ही, सी, इट, राम, आई। तो इस प्रकार राम है ना, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। मैं नाम बोला, राहुल भी बोल सकता है, मेरा नाम राहुल है तो राहुल ही बोल सकता हूँ। तो ऐसे वाक्य को हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो मैंने आपको सिंगुलर सब्जेक्ट बताया। अब इसके जस्ट बाद में आपको वर्ब बता सकता हूँ। वर्ब, अच्छा इससे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है और वर्ब भी आती है। अब देखो इसको हम जस्ट प्रोनाउन का भी काउंट करते हैं। तो मैं आपको प्रोनाउन में बता ही देता हूँ क्या होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। क्या होता है? प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम बोलते हैं। प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, जैसे कि हो गया ही का मतलब वहाँ पुरुष के लिए यूज़ करते हैं। सी का मतलब होता है वहाँ लड़की के लिए यूज़ करते हैं। इट का मतलब वहाँ होता है निर्जीव जानवर के लिए यूज़ करते हैं। आई का मतलब होता है मैं के लिए यूज़ करते हैं। एक होता है यू मीन्स आप, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे। जितने भी मैंने सब्जेक्ट लिखी ये सब हमारे क्या है? प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। यदि प्रोनाउन नहीं आता, नाउन आता, नाउन नहीं आता, प्रोनाउन आएगा सब्जेक्ट की जगह पे। सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट में जो कार्य करने वाला कर्ता बोलते हैं इसको हम। किसको बोलते हैं? जो कार्य करने वाले उनको कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी बात आती है वर्ब। वर्ब हमारी क्या होती है? वर्ब को देखते हैं। क्या देखते हैं हम? वर्ब को देखने वाले। वर्ब का किस प्रकार से यूज़ करते हैं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करता हूँ आपको। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इधर देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। जो हमारी सहायता करती है, जो सब्जेक्ट का सहायता करती है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सिंगुलर के साथ हमने ना डच का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। इसके प्रेजेंट सिंपल कह सकते हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हो। ये सब हमारे प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब दिखा रहा हूँ मैं। किसी का डच आता है तो प्लूरल दो का प्रयोग करते हैं। प्लूरल मैंने बता कर यू, वी, दे, राम एंड श्याम प्लूरल सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब ही, सी, इट, राम, आई। अब एक होता हमारा इच का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब दिखा रहा हूँ मैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट की। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब और आता हमारा है जाता, है वाता, है ना, ये सब हेल्पिंग वर्ब। और इधर मैं लीड लिख देता हूँ। क्या? लीड, वाज, वर और हैड और हैड बीन, ये सब हमारे क्या हेल्पिंग वर्ब। और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? विल, सेल और आता हमारा विल बी, सेल बी। ठीक है, इस सब में किसकी हेल्पिंग वर्ब देना? एक होता है विल, हैव, विल। देखो मैंने आपके सामने जितनी भी हेल्पिंग वर्ब लिखी है ना, ये सब क्या है? सब हमारी सहायक क्रिया बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे लिखा मैंने आपसे डज, डू, इज, एम, आर, हैज, हैव बीन या हैज बीन भी कह सकते हैं, या डिड, हैड, वाज, वेयर, है ना। ये सब हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अच्छा अब बात आती है इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और इसके जस्ट बात आता है हमारी मेन वर्ब। क्या आता है? मेन वर्ब की बात करता हूँ। मेन वर्ब होती क्या है? तो मेन वर्ब हमको देखना क्या रहता है? जो मेन वर्ब रहती है उसको हम क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब हम क्रिया को देखें, क्रिया कौन कौन सी होती है। क्या होती है? मेन वर्ब। मैं आपको लिखता हूँ मेन वर्ब। मेन वर्ब और बोलते मुख्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं मेन वर्ब। मुख्य क्रिया क्या कहते हैं? मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं। अब देखो मेन वर्ब जैसे होती है, जैसे कि मेन वर्ब होती है ईट मीन से खाना, रीड मीन से पढ़ना, लाफ मीन से हंसना, प्ले मीन से खेलना, सिंग मीन से गाना। ये जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की क्रियाएं बोलते हैं, उसको मेन वर्ब कहा जाता है। जैसे स्लीप मीन सोना हो जाता है ना, सोना हो जाता है। लाभ में से हंसना हो जाता है। ये सब मैं आपको बताओ। स्पीक में से बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूँ
तो स्पीक हो गया। ये सब हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। इसको मुझे क्लियर करें। जैसे गो आ गया, गो मीन जाना, स्लीप मीन सोना, स्लीप मीन सोना, और लाफ मीन हंसना, है ना। स्पीक मीन से बोलना, है ना। आपको इंग्लिश सीखने के लिए आपको मेन वर्ब होना पता होना चाहिए। मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म हमारी गो होगी, सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट होगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोन होगी, और फोर्थ फॉर्म क्या होगी, गोइंग होगी, और फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, गो के साथ ई एस लग जाता है, एस लग जाता है, एस गो से गोस हो गया। तो हमको मेन वर्ब भी होना बहुत ज़रूरी रहता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी जरूर कीजिए, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना आपको, है ना। मुझे आपको सपोर्ट करना, ऐसे वीडियो में आपके लिए कंटेंट करता रहूँगा, और अच्छे से अच्छे कंटेंट करने की कोशिश करूँगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से करते हैं, किस कहाँ पे सब्जेक्ट आता है, कहाँ पे वर्ब आती है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आगे सेंटेंस का कंटिन्यू रखेंगे, है ना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।